अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर बात करनी इस हवाले से लाजमी है कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिनका मेजर स्टेक होल्डर है फेडरल गवर्नमेंट में और बाकी हुकूमतों में, उन्होंने इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब तक तहरीक इंसाफ को उसको फिक्स नहीं किया जाता, उसके मुस्तक़बिल के बारे में सियासी और अस्करी क़ियादत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, एक रोड मैप नहीं बनता और ये तय नहीं किया जाता कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तब तक इबहम भी मौजूद रहेगा, तब तक इलेक्शन के अल्तवा की जो इतलात है वो भी बदस्तूर जारी रहेंगी, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इलेक्शन में जाने के लिए तैयारी हमें नज़र नहीं आएगी। फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से दुबई के एक ऐसी मीटिंग पर मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम को तोड़ने की धमकी दी, या जो उनका रिवायती स्टाइल है सियासत का कि अपने इत्तेहादियों को भी बारगेनिंग और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जाए, और किस तरीके से उन्होंने मौजूदा इत्तेहाद को या हुकूमती इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। उससे पता ये लग रहा है कि शायद कि इत्तेहादी जमातों में अब भी न सिर्फ ये कि पुरानी वाली तल्ख़ याद है वो फिर से सामने आना शुरू हो गई है, बल्कि इक़दामात भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का रवैया इस हवाले से मौलाना साहब की ब्लैकमेलिंग टूल्स या प्रेशर बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद बहुत मस्बत है। जो खुलासा बनता है वो ये है कि दुबई में जो कुछ एक्टिविटी होती रही है वो दो पार्टियों का आपस का मामला था और उनको पीडीएम के खाते में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी और जेयूआई के दरमियान जो गवर्नर के रोल के हवाले से मामलात ख़राब हो गए थे, इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए हैं। आज भी जो इतलात सामने आई है उसके मुताबिक एएनपी ने न सिर्फ ये कि अपने एक मिनिस्टर को, जिनके वालिद हाजी अदील साहब थे, अदनान जलील को हटाने का फ़ैसला किया है, समरी मूव हो गई है, बल्कि यहाँ तक किया कहा जा रहा है जो सहाफ़ती और सियासी हल्के हैं, एनपी के हल्के हैं, ज़राए हैं, उनके मुताबिक अगर गवर्नर के रोल को या गवर्नर को हटाने के एनपी के मुतालबे पर किसी ने ख़ास कर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, तो शायद के एक हफ्ते के बाद अवामी नेशनल पार्टी निगरान सूबाई हुकूमत से और सेटअप से निकल भी जाए। जो एक नई डेवलपमेंट हुई है इसी पस मंज़र में वो ये है कि जो समरी भेजी गई है गवर्नर को या वज़ीर-ए-आला को, गवर्नर ने जो मिनिस्टर है अदनान जलील साहब, उनको हटाने से माज़रत की है, मगर दूसरी जानिब एएनपी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एएनपी के उस मिनिस्टर ने, जो कि एएनपी की नामज़दगी थी और एएनपी ने उसके किरदार पर या उसके की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये एएनपी की पॉलिसी की बजाय या एएनपी का दिफा करने की बजाय गवर्नर की संगत में या उसकी दोस्ती का हक़ अदा कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी पार्टी पर तनक़ीद की। इसका मतलब ये है कि वो भी शायद कि अगर उनको हटाया जाता है तो हाजी अदील साहब के ये साहबज़ादे ये पार्टी में नहीं रहेंगे। बहरहाल जो नई इत्तलात सामने आ रही वो ये है कि एएनपी ने आखिरी हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया है। गवर्नर साहब ने भी एक दो इंटरव्यूज़ में मौक़िफ़ अपनाया है कि एएनपी की कोई हैसियत नहीं है, उनको सूबाई हुकूमत में उनके हिस्से से ज़्यादा की नशस्तें मिली है या नुमाइंदगी मिली है। हालांकि पहले एक वीलाग में मैं बता चुका था कि जो 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर थी, जेयूआई 14 या 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, एएनपी 12 या 13 सीटों के दरमियान तीसरे नंबर पर थी। तो गवर्नर की ये बात उस इलेक्शन के नताइज के तनाजुर में गलत साबित होती है। एएनपी बहुत बड़ी ताकत है, पीपल पार्टी उसकी लॉन्ग टर्म इत्तेहादी है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही है। नए इलेक्शन में जब जाएंगे तो उनके दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में सीट टू सीट एडजस्टमेंट के अलावा इंतखाबी इत्तेहाद का फार्मूला अभी से तैयार है, मगर
गवर्नर के रोल पर न सिर्फ ये कि एएनपी का सख्त रिएक्शन आ गया है, आर्गूमेंट्स है, काउंटर आर्गूमेंट्स है, बल्कि जेयूआई के रोल पर या जो तीन फिगर है, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई लुत्फुर रहमान साहब, इसके अलावा गुलाम अली साहब और अकरम दुरानी साहब, न सिर्फ ये कि इनके दरमियान अपनी चक्कर चल रही है इस वाले इशू पर या सूबे के इख्तियारात या सूबे को चलाने के मामले पर, बल्कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़ियादत की सख्त ऑब्जर्वेशन भी आई है। और मेरी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पेशावर के दौरे पर आए थे, तो अमीर मुक़ाम साहब की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून की 3-4 लीडरों ने उनको गवर्नर और जेयूआई के रोल से आगाह भी किया। तो कहा जा सकता है कि इलेक्शन के ऐलान से या किसी बड़ी पेशरफ्त से पहले शायद कि सूबाई जो निगरान सूबाई हुकूमत है ये भी डानाडोल होकर गिर जाए, और या इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए कि हुकूमत के लिए या इत्तेहादी जमातों के लिए एक नया चैलेंज और नया मसला सामने आ जाए। देखते हैं कि इस वाली कशीदगी या इल्ज़ामात या एतराज़ात का जो एक नेक्स्ट स्टेप है, अगला पड़ाव है, वो हमें क्या नज़र आता है। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस तमाम कशीदगी से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को, जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दुचार थी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बहुत मनफी असर पड़ रहा है। आपने देखा भी कि किस तरीके से पहाड़ चिनार के अंदर अमवात हुई, वहाँ पर लोग ज़ख्मी हो गए 100 के करीब। अब भी वहाँ पर कशीदगी जारी है, मगर सूबाई हुकूमत मामलात से अलग थलग दिखाई दी। बहुत शुक्रिया।